हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आज एक बार फिर से आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। और वीडियो का टॉपिक वही है पिछले वाला, सूर्य का प्रभाव अलग अलग राशियों में। भाग एक बनाया था मैंने, जिसमें आपको मैंने ये दो राशियां जो हैं मेष और तुला वो बताई थी। आज इसको बढ़ाते हुए वृषभ और जो वृश्चिक राशि है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो ये कि सूर्य जब वृषभ राशि में होता है तो गर्मी पड़ती है। सूर्य होता है 14 मई से 14 जून के बीच वृषभ राशि में, और ये जो है वो समय जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्मी का समय होता है, ये हमको पता है। और सूर्य जो है वो आपका 14-15 नवंबर से लेके 14-15 दिसंबर तक लगभग वृश्चिक राशि में होता है। ये समय जो है वो सूर्य सबसे जो अपने कम प्रभाव में, अपने कम ऊर्जा प्रभाव में यहाँ पे रहता है। आप लोग सोच रहे होंगे सर्दी तो ज्यादा जनवरी में पड़ती है, सबसे कम प्रभाव सूर्य का यहाँ रहता है, परंतु वो जो प्रभाव है वो प्रभाव तुरंत ही खत्म नहीं होता है और यहाँ तक कि थोड़ा बढ़ भी जाता है। वो आपका जो आपकी धनु राशि है वहां पे भी दिखता है। उसके बाद जब 14 जनवरी से जो सूर्य है मकर संक्रांति में आता है तो उत्तरायण होने लगता है, वो मैंने आपको पहले बताया है। तो बेसिक बात हमको आज इन दो राशियों की करनी है, 2 और 8 नंबर की राशियों की, और वहां सूर्य की पोजीशन की। ठीक है। सूर्य जो है जब वृषभ राशि में रहता है तो ऑटोमेटिक उसके सामने एक राशि होती है वृश्चिक राशि। हमेशा वृषभ राशि के साथ भी जो राशि अपोजिट जो राशि है वो क्या होती है, वृश्चिक। और मेष जो राशि पिछली बार आपको बताई थी उसके अपोजिट कौन थी, तुला। अगर ये भाग हम किसका मान लें, धर्म का मान लें, किसका मान लें, धर्म का मान लें, और ये भाव किसका मान लें, काम का मान लें, तो धर्म और काम एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ऐसे ही अगर ये जो भाग है ये भाग किसका है, कर्म का, और ये भाग किसका है, मोक्ष का। ठीक है। तो कर्म और मोक्ष जो है वो एक दूसरे के अपोजिट। मोक्ष का मतलब होता है शांति, और कर्म का मतलब होता है यहाँ पर रहेगा अशांति, मानसिक रूप से अशांत रहना, काम के लिए लगातार व्यग्र रहना। तो शांति और अशांति ये दो चीजें हैं मैंने आपको बताई। तो जब सूर्य जो है वो वृषभ राशि में रहेगा तो क्या होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। सूर्य जो है वो ऊर्जा को बाहर की ओर फेंकता है, सूर्य जो है वो ऊर्जा बाहर की ओर देता है। सूर्य वाला जो चीज, सूर्य में अपोजिट चीजें नहीं होती, यानी कि ऊर्जा सूर्य की तरफ जाती नहीं है, ऊर्जा सूर्य से बाहर की तरफ आती है। तो जब सूर्य जो है वो वृषभ राशि में होता है, और वृषभ राशि इस पूरे चक्र की, इस पूरे काल चक्र की जो है काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली में सबसे ज्यादा जिस भाव में गर्मी है या जिस राशि में एनर्जी होती है वो होती है दूसरे में, और सबसे कम जहां होती है वो होती है 8वें में या वृश्चिक राशि में। तो जब सूर्य इस राशि में रहता है तो सूर्य क्या करेगा, इस राशि की जो भी ऊर्जा है वो बाहर की तरफ आपकी कुंडली के अन्य घरों की तरफ वो देगा, विशेषकर सप्तम भाव में। एक चीज और पिछली वीडियो में मैं आपको बताना भूल गया था, आप कभी भी इस चीज को मत मानिए कि एक ही दृष्टि होती है। हर ग्रह की बहुत सारी दृष्टियां होती हैं, 3/4, 2/3, आधी, 1/3। ठीक है, ये सारी दृष्टियां सभी ग्रहों की होती है। मोटे तौर पर हम केवल सप्तम दृष्टि को या कुछ स्पेशल जो दृष्टि है उनको मानते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो सभी ग्रह की बहुत सारी जो है वो दृष्टियां होती हैं। दृष्टियों का मतलब होता है प्रभाव पड़ना। तो प्रभाव जो है वो सूर्य का, इस सूर्य का सबसे ज्यादा कहाँ पड़ेगा, इस राशि पर। और जब सूर्य यहाँ होगा तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ेगा, इस राशि पर। लेकिन अन्य राशियों पर भी और अन्य भावों पर भी इस सूर्य का असर पड़ेगा और इस सूर्य का असर पड़ेगा। तो हम एक वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जब सूर्य आपका वृषभ राशि में होता है
तो वृषभ राशि से संबंधित जो ऊर्जा है वो आपके सभी भावों को क्या करती है, प्रभावित करती है, क्योंकि सूर्य का काम है ऊर्जा को बाहर की तरफ फेंकना। ठीक है, तो ऐसा जो आदमी होता है जिसके सूर्य जो है वृषभ राशि में होते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है, जैसा जातक जो है ऊर्जावान हो सकता है। मतलब वो अपने काम के मामले में क्या हो सकता है, ऊर्जावान। वो अपना काम जो है वो पूरी ऊर्जा से, पूरी लगन मेहनत से करेगा। यदि दूसरे भाव में सूर्य होगा या वृषभ राशि में सूर्य होगा तो वह पूरे तन मन भाव, वो एनर्जेटिक पर्सन होगा। एनर्जेटिक पर्सन होने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप बहुत पैसा कमाएंगे, ठीक है ना। एनर्जेटिक होगा, हर काम में बहुत एनर्जी लगाने का काम करेगा जब सूर्य आपका। परंतु एक चीज भी है, जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसका सूर्य वृषभ में होता है, ऐसा व्यक्ति दिल से थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होता है, बहिर्मुखी होता है, और उसके अंदर ज्यादा छल कपट वाली चीजें नहीं होती है। वो जैसा है वैसी चीजों को करता है। अब सूर्य जिसका अष्टम भाव में या अष्टम राशि में होता है, अष्टम भाव या अष्टम राशि किसको, बहुत कम एनर्जी को बताती है। ठीक है, कम एनर्जी जरूर है लेकिन सूचनाएं बहुत है, इंफॉर्मेशन बहुत है, रहस्य बहुत है। यहाँ रहस्य बहुत कम है, सूचनाएं बहुत कम है, एनर्जी बहुत है। यहाँ सूचनाएं बहुत हैं और रहस्य बहुत हैं, लेकिन एनर्जी क्या है, कम है। तो जब सूर्य यहाँ रहता है तो ये पूरी जो वृश्चिक से संबंधित एनर्जी है वो कहाँ जाती है, सभी भाव की ओर जाती है। तो पूरी कुंडली पर किसका प्रभाव पड़ता है, इस इंसिडेंट का प्रभाव पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने कामों में बहुत रहस्यात्मक हो सकता है, अंतर्मुखी हो सकता है, चीजों में चीजों को बहुत कई लेयर्स में करने वाला होता है, छुपाने वाला होता है, धीरे धीरे मतलब चीजों को बाहर निकाल, उसके अंदर क्या चल रहा होता है ये किसी को पता नहीं चलता है जब सूर्य जो है जिसके वृश्चिक में होता है। तो ये जो मूल जो आज दो मैंने आपको बताए, और अब मैं प्रयास करूंगा आगे आपको और भी चीजें बताने का। आज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।